हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम फिफ्थ क्लास में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें मैंने आपको फैक्टर बताया, मल्टीपल बताया और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताई थी। अब आपका डिविजिबिलिटी रूल और रूल ऑफ 7 और 11 रह रहा है, तो उसको और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 देखते हैं, ठीक है। तो मैं सीधे एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ इसमें। जैसे कि मान लीजिए एक आपको नंबर दिया है 1 2 2 7। अब आपको नंबर चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं। एक तरीका वो तो है जो आप 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन हमको डिवाइड नहीं करना, हमको विदाउट डिवाइड के बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बताएंगे। आप क्या करिए कि इसमें जो आपका यूनिट डिजिट होता है इसका 2 टाइम्स करिए। तो यूनिट डिजिट है आपका 1, इसका आपने 2 टाइम्स किया, 1 × 2। और जो रिमेनिंग डिजिट बचा ना ये वाला, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 2 2 7, ठीक है। इनका डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस लेने पर आपको क्या मिलेगा, तो देखिए ये आ गया आपका 1 2 2 7 -2, तो ये आएगा आपका 1 2 2 5, ठीक है। अब देखिए ये वाला नंबर आ गया। अब ये नंबर बड़ा है, अभी भी पता नहीं पड़ रही आपको 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। इसको फर्दर आप यही रूल लगाइए, इसके अंदर यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करिए और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दीजिए 1 2 2। वही रिमेनिंग बचा 1 2 2, यही तो बचा। ये कितना आ गया आपका 1 2 2 माइनस के 10, ये आ गया आपका माइनस का 1 2। अभी भी आप अगर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 7 से, ठीक है। अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो आप फिर फर्दर इसमें यही ट्रिक लगाइए कि यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करिए और रिमेनिंग में से माइनस कर दीजिए। तो कितना आ गया 11 × 4 = 7। अब ये 7 आ गया। 7 आपको पता है 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर नंबर छोटा आ रहा है, आपको 7 से डिवाइड दे रहे हैं, तो वो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। नंबर अगर बड़ा है, आपको दिक्कत आ रही है, तो एक बार वही ट्रिक लगाइए, फिर नहीं आ रहा फिर वही ट्रिक लगाइए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके और बता देता हूँ। जैसे कि आपने ले लिया 11 का और देख लेते हैं, फिर हम इसको उसमें करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में क्या है, जैसे कि आपके पास नंबर है कोई 5 2 6 2 5। अब आपको 11 से चेक करना है ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप करेंगे क्या, इसको 11 से डिवाइड नहीं करेंगे, विदाउट डिवाइड आपको बताना है। तो आपको करना है, आपको लेना है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑन इवन प्लेस और एंड सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेस। ये इवन ऑड का क्या चक्कर है, तो देखिए जैसे कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट से। देखिए ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, ये फोर्थ पे आ रहा है, ये फिफ्थ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है इवन नंबर लेना है, तो इवन नंबर कौन से होते हैं आपका 2 वाला पोजीशन और 4th वाला पोजीशन। अगर एक और नंबर होता तो वो भी ले लेते, पर नहीं है। और ऑड नंबर पर क्या आता है आपका 5 1 3 5, ठीक है। ये आपके ऑड पोजीशन हो गए। तो इनका आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस लेने का मतलब ये है कि सम ऑफ डिजिट, अगर देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ डिजिट ऑन इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे क्या था 2 और 2 था, तो 2 + 2 कर लिया, कितना आ गया 4। अब आप करिए सम ऑफ डिजिट ऑन ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 + 6 + 4, ये हो गया आपका 15। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, तो देखिए ऑड प्लेस वाला बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर हम, डिफरेंस = 15 - के 4, ये कितना आ गया आपका 11। अगर ये डिफरेंस या तो 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक है। 11 का मल्टीपल आएगा तो भी क्या होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा,
दो चीज़ आनी चाहिए, तो 11 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो भी ये कैसा होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए इसके एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सरसाइज में लेकर बता दूंगा। ठीक है, इसको आप दोबारा से देखिएगा अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आपको। चलिए अब हम सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 2A। 2 एक्सरसाइज में बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द फैक्टर्स फर्स्ट दे रखा है इसमें 72। तो देखिए 72 किस किस के टेबल में आता है, 1 तो होगा ही होगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है क्या ये, 4 से चेक कर लीजिए एक बार, जी बिल्कुल 4 से भी डिविजिबल होगा ये। ठीक है, तो 3 के बाद 4 ले लेंगे, 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 के बाद 7 से डिविजिबल नहीं होगा ये, 8 से डिविजिबल होगा, जी बिल्कुल 8 से डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा, और इसके बाद 9 के बाद 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, नहीं जाएगा 12 से भी, तो जी बिल्कुल 12 से भी जाएगा, तो 12 भी एक फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, और किसके टेबल में आता है ये, 13 से तो जाएगा नहीं, 14 से जाएगा, नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको जिस नंबर का पता है, जैसे आपको पता है 12 का टेबल आपको याद है, 12 के टेबल में 72 आता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब 12 का एक फैक्टर होगा। लेकिन अगर आपको कोई नंबर ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप उस नंबर से इसमें डिवाइड करके देख लीजिए। 13 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 14 के में भी नहीं आता, 15 के भी नहीं आता, 16 के में भी नहीं आता, 17 के में आता है। अब देखिए 17 से आपको दिक्कत हो रही है, तो 70 से तुरंत डिवाइड करके देख लिया, तो आपको पता है 17 4 से 68 होते हैं, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 17 से भी नहीं जा रहा। 18 से कर लीजिए, 18 से कर लीजिए, तो 18 का आएगा आपका 18 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 18 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसका मतलब क्या है, 18 का फैक्टर हो गया। 19 से भी नहीं जाएगा, 20 से भी नहीं जाएगा, फिर आता है आपका 21 से जाएगा, 21 से भी नहीं जाएगा, 22 से जाएगा, 22 से अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 22 से भी नहीं जाएगा ये एक्चुअली, तो 2 टाइम्स ही जा पाएगा, तो ये 44 आ गया आपका, रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा। 23 से जाएगा, 23 से भी नहीं जाएगा, 24 से, जी बिल्कुल 24 से चला जाएगा ये, तो आपने देखा 24 से जाएगा, तो 24 बन जा, ये आपका कितना हो गया, 3 टाइम्स चला जाएगा। देखिए 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 24 से जाएगा ये। ठीक है, 24 के बाद ना तो 25 से जाएगा, 26 से भी नहीं जाएगा। ऐसे ही आप नंबर का डिवाइड करते देखते जाएंगे, तो इसमें एक फैक्टर आपको और मिलेगा, 48 से भी जाएगा और 72 से भी जाएगा। ठीक है, 48 से भी आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, और 72 से तो जाएगा ही जाएगा। सॉरी 48 से नहीं, 36 से जाएगा ये। ठीक है, 36 से जाएगा। तो देखिए फैक्टर निकालने का भी आपके लेवल से तो यही मेथड है, आप ये चेक कर दीजिए, जहाँ तक आपको टेबल याद है वहाँ तक तो आप इसको चेक कर ही सकते हैं, अदरवाइज जिसके आपको टेबल याद नहीं है उसका आप डिवाइड कर करके देखते जाइए, अगर डिवाइड होता है तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें डिविजिबिलिटी चेक करने का क्वेश्चन है, थर्ड वाला। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इस 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो आप इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें लिखा है 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5293। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इसका 5 फैक्टर है तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यानी 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, और आपको यही पता करना है कि डिविजिबल है या नहीं, तो आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए। आपको बताया कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, और इसका मतलब ये 5 इसका एक फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
नेक्स्ट में डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ये आप खुद से करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक 11 वाला बता देता हूँ मैं आपको, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, जैसे दूसरे का ये है, चलिए तीसरे में एक फर्स्ट बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक नंबर दे रखा है 83216, तो यहाँ पर दे रखा है 2 3 4 9 6 11, यानी इनसे डिविजिबल है। तो देखिए यूनिट डिजिट 6 है, 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल चेक करना है, डिजिट का सम करिए, 6 1 7 2 9 3 12 और 8 20, 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 20 3 से डिविजिबल नहीं होता। 4 से डिविजिबल चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 16 है, डिविजिबल है 4 से, तो डिविजिबल होगा 4 से। 9 से डिविजिबल चेक करना है, जब 3 से नहीं कैंसिल हो रहा तो 9 से भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डिजिट का सम आपका 9 से कैंसिल नहीं होगा। 6 से चेक करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से तो है 3 से नहीं है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 से डिविजिबल चेक करना है, तो 11 के चक्कर में मैंने आपको बताया है, तो देखिए ऑड प्लेस कौन से हो गए, 1 सेकेंड, 1 के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फिफ्थ, ये तो आपके इवन हो गए, ऑड हो गए, और सेकंड और फोर्थ के बाद ये क्या हो गया आपका ऑड। तो ऑड प्लेस का सम क्या है, ऑड प्लेस सम क्या है आपका 6 + 2 + 8, कितना आ गया ये 16। इवन प्लेस सम 1 + 3, कितना आ गया 3, ठीक है। अब कौन सा बड़ा है, ऑड प्लेस सम, तो डिफरेंस लेंगे, तो ऑड प्लेस के सम में से माइनस करेंगे, 16 - 4, कितना आ गया आपका 12। अब ये 12 11 से डिविजिबल है या नहीं, आपको ये देखना है, 12 या तो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, दोनों में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा नंबर, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 5 3 9 4 8 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 7 से चेक करना है, तो 7 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करेंगे और रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे, 5 3 9 4, तो ये आपका कितना आया 5 3 9 4 - 16 इज इक्वल्स टू, ये आपका माइनस हो के आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, ये भी आपका बड़ा नंबर है। फिर से इसमें यही लगा लीजिए, यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करेंगे, 8 × 2 माइनस रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे, 5 3 7, तो ये आपका आया 5 3 7 - 16, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 5, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फिर से आप यही करेंगे, यूनिट डिजिट का 1 टाइम्स करेंगे और रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे, तो 52 - 2 कितना है आपका 50। अब आप ये कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए, यहाँ तक तो आप चेक कर सकते हैं, ये 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। टिक मार्क ट्रू फॉल्स आप खुद करेंगे, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, a number that has only 2 factors namely 1 and the number itself called the prime number, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, जैसे कि एक 2 आपने लिया है, 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और 1 के अलावा ये सिर्फ 2 से ही डिविजिबल होगा, यानी इटसेल्फ से ही डिविजिबल है, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं। आपने 5 ले लिया, मान लीजिए 5 का भी 1 फैक्टर है और 5 का 5 फैक्टर है, इसके भी 2 फैक्टर हैं, ये भी प्राइम है। 13 ले लिया, 13 भी 1 से कैंसिल होता है और सिर्फ 13 से कैंसिल होता है, तो ये भी कैसा होगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है ऐसा नंबर जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर मतलब जैसे कि आपने 4 नंबर लिया, 4 के आपने देखा 1 से भी कैंसिल होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है, तो आपने देखा इसके मोर देन 2 फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। 10 का आपने देखा 10 1 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा और 10 से भी होगा,
तो इसका मतलब इसके 4 फैक्टर है, मोर देन 2 हो गए ये भी, तो ये भी आपका कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।